एमसीक्यूज रिपीटेडली हमको करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज जो जीडीसी मैराथन से वो एमसीक्यूज आता है ना, उससे ही मोस्ट ऑफ द जीपैट की क्वेश्चंस भी आ रहा है। मैं यही बोलूंगा, अगर एमसीक्यू डेली अगर प्रिपेयर करेगा तो वी विल क्रैक जीपैट सर। फिर मेरे फ्रेंड बोल रही थी जीपैट इस बार जल्दी आ जाएगी तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर ले। वैसे ही दिसंबर मिड वीक में आई थिंक आया था जीपैट का एप्लीकेशन फॉर्म, फिर मैंने भर के रखा था, फिर थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करने लगा। फिर मेरे और एक सीनियर मुझे बोल रहे थे जीडीसी प्लेटफॉर्म है, उधर जाके तू प्रिपेयर कर ले। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है जीपैट 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में जिडिशंस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जिडिशंस जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी जो भी परिश्रम रहता है वो सफलता के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूं अब्दुल कलाम से, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इस बार के जीपैट 2026 के रिजल्ट में इनकी ऑल इंडिया रैंक 109 इन्होंने अचीव की है। तो सबसे पहले अब्दुल, पूरी जीडीसी टीम की तरफ से इस बेहतरीन से रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल, कैसे आपने सोचा कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है? कहाँ से स्टार्ट किया और कब ख्याल आया कि मुझे भी जीपैट का एग्जाम देना है और एग्जाम में इतनी अच्छी रैंक आई है, इसके पीछे का राज क्या है अब्दुल? मुझे फाइनल ईयर में भी पता चला जेपैट की एग्जाम कुछ होती है। लास्ट ईयर मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर मेरे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं जेपैट अटेंड नहीं कर पाया। सो मेरे सीनियर्स मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, लाइक जेपैट कर दे। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत मोटिवेट करते थे। फिर मैंने सोचा चलो इस बार कर देता हूँ जेपैट अटेंड। फिर मेरे फ्रेंड बोल रही थी जेपैट इस बार जल्दी आ जाएगी तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर ले। वैसे ही दिसंबर मिड वीक में आई थिंक आया था जेपैट का एप्लीकेशन फॉर्म, फिर मैंने भर के रखा था, फिर थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करने लगा। फिर मेरे और एक सीनियर मुझे बोल रहे थे जीडीसी प्लेटफॉर्म है, उधर जाके तू प्रिपेयर कर ले। मैंने भी देखा, फिर जीपैट का मैराथन डालते हैं ना, वो अटेंड किया था। मुझे लगा था डेली मैं करूंगा एमसीक्यूज, फिर उसमें से मैं अच्छे से करूंगा। मैं डेली अटेंड करता था एमसीक्यूज और फिर उसमें से खुद एवेलुएट करता हूँ। आप जो भी एमसीक्यूज डालते हैं उसका आंसर्स मैं खुद नोट पे लिखता हूँ। फिर जो भी मुझे नहीं पता होता उसका नोट्स भी अलग से उठा के रखता हूँ। फिर उस तभी मुझे सोचा था थोड़ा ज्यादा मार्कर है और थोड़ा प्रिपेयर किया तो अच्छे रैंक आएगी। फिर उसमें से जीडी की वजह से ही मैं इतना रैंक उठा पाया। ओके ओके अब्दुल, और इस जब आपने रिजल्ट देखा 109 रैंक बहुत अच्छी रैंक होती है, बहुत से लोगों का सपना रहता है। कैसा रिएक्शन था आपका, घर वालों का या दोस्तों का या कॉलेज का? वो मैं शॉक था, सच बताऊं मैं इतना सोचा नहीं था इतना रैंक आएगा। घर वाले भी बहुत खुशी हो गए। अब नहीं पर के लिए प्रिपेयर करने स्टार्ट करूंगा अब। बिल्कुल, देखो इसमें इतनी अच्छी रैंक आई है तो मुझे उम्मीद है पूरा कि नाइपर में आप अच्छा रैंक लेकर के आओगे। इंशाल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू। अब्दुल, हाँ आप जो मैराथन वगैरह क्लासेस वगैरह देखते थे, जो यूट्यूब हाँ पे वगैरह होती थी, तो उस मैराथन क्लासेस में जो क्वेश्चन कराया जाता था, क्वेश्चन का लेवल रहता था, वो एग्जाम हाँ के क्वेश्चन के लेवल के साथ मैच करता था? वो हेल्प मिलती थी? हाँ। उसमें से ही मुझे लगता है हाफ टू हाफ सब क्वेश्चंस उसमें से ही आया था। सेम टू सेम ने मतलब कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता था। लेकिन मैं उसमें से ज्यादा मैराथन की वजह से ही मैं इतना मार्क ले पाया मैं। ओके ओके ओके। और इसमें जो मैराथन में सभी टीचर्स क्लासेस लेते हैं, पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका, वो कैसा लगा आपको? बहुत इजी लगा। सिंपल वर्ड्स में वो बोल के देते हैं ना, एक एक एमसीक्यूज के लिए एक एक एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। फिर उसका ऑप्शंस के भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक क्वेश्चन के लिए कैसे अटेंड करना पड़ेगा। यस। वो सब मुझे नया तरीका, मतलब अच्छी भी बोलते हैं ना, सो उससे मैं नोट्स ज्यादा उठा पाता था। जैसे आपने सिर्फ मैराथन फॉलो किया है और अपने ऐसे सेल्फ स्टडी किया है, तब जाके इतनी हाँ अच्छी रैंक आई है 109। अगर आप अच्छे से हमारे कंटेंट को पढ़ते, क्लासेस को लगाते, तो शायद और हाँ अच्छा रैंक आप अचीव कर सकते थे। हाँ। मुझे लेट पता चला ना जीडीसी के बारे में, अगर पहले ही पता चला तो मैं कोशिश करता। कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग नाइपर की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। नाइपर के लिए भी अभी टाइम है, आराम से, हाँ जब तक सर। एग्जाम होगा तो उसके लिए भी आप आराम से पढ़िएगा और उसमें भी बहुत अच्छी रैंक आएगी आपकी। अच्छा अब्दुल, आपके प्रिपरेशन जर्नी के दौरान बहुत सी ऐसी गलतियां आपने की होंगी पढ़ाई के दौरान, या हाँ
क्या क्या ऐसे मिस्टेक होते हैं जो ये वीडियो देख रहा है उनको बता सकते हैं कि क्या क्या मिस्टेक जो आपने करी वो उनको नहीं करना है आने वाले एस्पिरेंट को? मैं रिवीजन बहुत करता था, लाइक नया टॉपिक छोड़ के रिवीजन ही बहुत करता था। मैं यकीन रखता हूँ बेटर लेट देन नेवर। लाइक लेट भी हो जाए पर ना के बराबर होना ना नहीं होना चाहिए, यही मेरा कॉन्सेप्ट है। सो मेरा एक साल बर्बाद होने की वजह से, बर्बाद नहीं बोल सकते, एक साल की मैं प्रिपरेशन किया था, फिर लेट ही हुआ पर अच्छा हुआ मेरे मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल, इस जब आप कह सकते हो एग्जाम दिए होगे, एग्जाम का लेवल देखे होगे, उस टाइम क्या उम्मीद था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी, या उस टाइम एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद आंसर मिलाने के बाद कैसा फीलिंग था? मैं एग्जाम देके बहुत डिप्रेशन में गया था। फर्स्ट एग्जाम खत्म होके आने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में गया। मैं सोचा था नहीं आएगा, फिर आंसर की जब रिलीज हुआ था तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आया था कि चलो कुछ तो कुछ होएगा, पर रिजल्ट पूरा आ गया 109 रैंक के। अच्छी चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आया है। अच्छा, कितने मार्क्स बने आपके टोटल? 287। 280, 280 बहुत अच्छे टू एटी मार्क्स हैं। सेवन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो, आपके कॉलेज में टीचर्स वगैरह से इंटरेक्शन हुआ कुछ इस रैंक के बाद? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। ओके ओके। बाकी और दोस्त लोग को पता है इस रैंक के हाँ, बाद? दोस्त लोगों को बताया, वो भी बहुत मुझे कंग्रेचुलेशन कर रहे थे। ओके। उनकी वजह से वो बहुत मुझे मोटिवेट करते, तुझे तू कर सकता है, वो मेरे दोस्त ही सब है। बिल्कुल अब्दुल, अब अगला टारगेट आपका नहीं पर ही होना चाहिए, हम चाहते हैं उसमें भी अच्छा हाँ। हो। और कुछ चीजें जो प्रिपरेशन के दौरान करनी चाहिए या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो तैयारी करना चाहते हैं? एमसीक्यूज रिपीटेडली हमको करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज जो जीडीसी मैराथन से वो एमसीक्यूज आता है ना, उससे ही मोस्ट ऑफ द जीपैट की क्वेश्चंस भी आ रहा है। मैं यही बोलूंगा, अगर एमसीक्यू डेली अगर प्रिपेयर करेगा तो वी विल क्रैक जीपैट सर। ओके ओके ओके। अब्दुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहते हैं कि आपकी जीपैट में इतनी अच्छी रैंक आई है तो नई पर में भी इससे भी और अच्छी रैंक आए, और उसमें आप अच्छा करो। पूरी जीडीसी टीम थैंक एक यू बार सर। फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करती है आपको। और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा लाइफ में जो भी आपने सपने देखे हैं वो सारे सपने पूरे हों। और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जुड़ने के लिए।